Good morning, everyone. Let's begin with our discussion. Today's topic is quadratic equation. ठीक है, y और x के बीच का जो रिलेशन है वो इस बार अलग होगा. क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सीधा ये पहला मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ अभी के अभी हम कर्व देख रहे हैं, पहली बार इक्वेशन देखेंगे? नहीं, हम इससे पहले पैराबोला कर्व को देख चुके हैं, उसका बेसिक फॉर्म देख चुके हैं कि y और x कैसे कोरिलेटेड थे, सिमेट्री क्या था, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या था. मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं पैराबोला के अंदर जाकर उसके बारे में डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक एस्पेक्ट को बताने में इंटरेस्टेड हूँ बस. ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिख रहे हैं. क्या होता है? वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अच्छा, ये सब लेने का क्या पर्पस है? व्हाट आर द पर्पस ऑफ टेकिंग दीज थिंग्स? नेचर में जो भी चीजें घटती हैं वो सब लीनियर नहीं होती. जैसे अगर आप व्हीकल को रोड पर चलाएं, ठीक है, ऑब्वियसली वहीं चलाएंगे. जब आप वहां चलाएंगे तो आप ये समझिए कि हर बार आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी. हर बार जो पोजीशंस आपकी चेंज होंगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो सेम नहीं रहेंगे. ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा. कभी वो लीनियरली चेंज होंगे, कभी वो क्वाड्रेटिक वे में चेंज होंगे, यानी स्क्वायर पावर के साथ. x मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. तो जो फंक्शंस हैं वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं नेचर में. वी आर एनालाइजिंग इट. कोई भी इंसान, जस्ट थिंक, कोई भी इंसान फंक्शंस जबरदस्ती क्यों बनाएगा इफ दे डोंट एग्जिस्ट इन नेचर? आइदर यू रिक्वायर इट देन यू मेक इट. बट हम किसी चीज को और कॉम्प्लेक्स बनाकर फिर उसको एनालाइज करके खुश होंगे? वाह, अरे नहीं भाई, नेचर में जो हो रहा है उसको एनालाइज कर लेना पहले बहुत बड़ी बात है. तो वो फंक्शंस इतने सारे हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ है, आपके फोन की चार्जिंग है, लैपटॉप का चार्जिंग है, इतना बैटरी आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात चल रही है, उसके चार्जिंग के बारे में बात हो रही. तो अब जैसे मतलब आप फोन लेके आते हैं और उसके चार्जिंग गाइडलाइंस के बारे में नहीं जानते हो, ना कोई लोड लेता है, तो आपका जब मन करता है फ़ोन उठाया और चार्जर में घुसेड़ दिया. ठीक है, कि चलो 100% देख के खुशी मिली, हरा हरा. लेकिन आप इसको सोचें एक बार ध्यान से. उस प्रोसेस को करते करते 1-2 साल 3 साल में आपका जो फ़ोन है उसकी बैटरी की वाट लग जाती है. उसका जो चार्ज रिटेंशन है, उसका जो मतलब चार्जिंग रेट है, जितना वो चार्ज जितने टाइम में होता है और जितना टाइम में चार्ज रिड्यूस कर मतलब उसका यूज़ हो जा रहा है. ठीक है, ये सब चीज़ें डिटोरिएट होने लगती हैं. वाई? बिकॉज वी डोंट नो हाउ एक्चुअली द चार्जिंग प्रोसेस शुड बी डन. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये किया तो फोन जैसा थोड़ी 2 साल बाद नया ले लेंगे. इट्स अ व्हीकल. ठीक है, हर बार उसको इस तरह से बोलना कि चलो इसका बैटरी चेंज करा देते हैं, ऐसा नहीं भैया. 40% कॉस्ट है, मैं व्हीकल क्यों बेच रहा हूँ? चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वापस आते हैं. तो नेचर में जो भी चीज़ें घटती हैं उनके फंक्शन, उनके रिलेशन आप पहले से जज नहीं करने बैठेंगे कि मुझे तो लीनियर चाहिए. अबे जैसा होगा वैसा लेना पड़ेगा, इसलिए फंक्शंस पढ़ने पड़ते हैं. ठीक है, और यही सब क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे, सिंपल उसमें होंगे, खत्म बात, और क्या बोलना. तो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? उसका फंक्शन है y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये अपना जो क्या बोलते हैं फंक्शन है. इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बिकॉज अगर वो 0 हो गया तो वो लीनियर हो जाएगा. ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट है. इन्हीं के चेंज होने से इक्वेशन चेंज होती रहती है. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व किस तरह से, रफली एक कर्व बना रहे हैं. ठीक है, लेट्स से वी ड्रॉ अ कर्व. ये एक, रुकिए और कोई रंग लेते हैं. हाँ, ये मान लीजिए कर्व है. ये मतलब आपको वैसा ही नहीं लग रहा? पैराबोला जैसा नहीं लग रहा? पैराबोला जैसा क्या है? पैराबोला ही है. इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कर्व क्या होगा? पैराबोला ही होगा. तो यहाँ जो ये जो कर्व बनाया है, ये जो कर्व बनाया है, ये पैराबोलिक कर्व है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसमें a 0 नहीं हो सकता, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स. पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो कंसर्न नहीं है. अब आप इस पैराबोला को ध्यान से देखिए. एक ही मिनट रुकिएगा. हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट है. चलिए, तो ये पैराबोला को ध्यान से देखिए. इसको मैंने रैंडमली ड्रॉ कर दिया, कोई इक्वेशन नहीं ली है, इसलिए ये रैंडम सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं. अब यहाँ पर आप नोटिस करिए, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है. ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब वो क्या बोलते हैं, अभी तो बहुत सारे पॉइंट है, फिर आपके फिर आ जाएंगे, फोकस आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा, लेटस रेक्टम आ जाएगा, ये सब डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, ये सब नहीं करना. तो यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मोर देन सफिशिएंट जानना, जिसके कर्व आजू बाजू सिमेट्रिक है. अब आप देखिएगा ध्यान से, ये कर्व
ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, ठीक है। और जब कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है तो उस केस में y क्या होता है, 0 होता है। तो आप नोटिस करिए इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन में, जहां पे क्वाड्रेटिक रिलेशन है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है क्योंकि a 0 नहीं हो सकता। इस रिलेशन के अंदर 2 ही पॉसिबिलिटी है, आइदर y 0 होगा और x 0 होगा। समझे इस बात को, आइदर y 0 होगा और x 0 होगा। अच्छा, अब y 0 होने का मतलब क्या है, दैट मीन्स यू आर इक्वेटिंग द फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज क्वाड्रेटिक टू 0। नाउ दिस बिकम्स एन इक्वेशन। फंक्शन क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन मतलब विच कैन बी सॉल्व टू ऑब्टेन समथिंग, तो ये बन गया फंक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर y की वैल्यू 0 की तो ये पूरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म 0 से इक्वेट हो गया। जब ये 0 से इक्वेट हो गया तो यहां पर आप नोटिस करिए एक इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, यानी जो x होगा वो दो तरह से निकल सकते हैं। एक तो रिजल्ट है जिसको मेमोराइज कर लेंगे हम, ठीक है, बात करते हैं उसी पे, अभी उसी पे बात करते हैं। चलिए लेट्स डू दैट, है ना, बोलते बोलते सोचा मैंने कर ही लो। तो यहाँ पे रूट्स निकालने के 2 तरीके हैं। पहला मेथड क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट मेथड, सिंपल डायरेक्ट। सुनिएगा, जो रूट है वो है -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ये आंसर है, ये मेरे रूट है। प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक रूट -b प्लस रूट d बाय 2a होगा, 2a, और दूसरा -b प्लस, सॉरी प्लस लिख चुके हैं ना, माइनस रूट d बाय 2a होगा। इसमें d क्या है, तो इसमें d है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, वही जो आप समझ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज होता है डिस्क्रिमिनेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है यहाँ पे d वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। ये जज करवाता है कि रूट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी 2 अलग रूट, रियल रूट जो हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस दुनिया के हैं, इस प्लेन पे हैं, ठीक है, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर d इक्वल टू 0 है तो रियल रूट है बट दोनों इक्वल है, ठीक है, रियल रूट है बट दोनों इक्वल है, रियल तो है बट इक्वल है। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव है तो नो रियल रूट, यानी कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, नो रियल रूट एग्जिस्ट इन दैट केस, ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो डिस्क्रिमिनेंट किससे निकलता है, तो आपने देखा वो b स्क्वायर माइनस, सॉरी क्या हो गया भाई, हाँ, वो b स्क्वायर माइनस 4ac से निकलता है। अच्छा, ये b a ये सब क्या है, अबे ये नहीं दिखा, ये नहीं दिख रहा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में abc दिख रहा है, इसको निकाल लो इक्वेशन से, abc यहां से उठा लो और उससे ये सब निकाल लो, और ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है, लेकिन उससे पहले ये चेक कर लो तब आगे बढ़ो। अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, उसमें टाइम वाइम के फंक्शन है, उस मतलब टाइम का फंक्शन है, वो सब निकालेंगे हम, और उसमें क्वाड्रेटिक दो अपने को पोजीशन मिलेंगे एक्स के टर्म्स में, या मोशन अंडर ग्रेविटी में भी मिल सकता है, या प्रोजेक्टाइल में भी मिल सकता है, तो ये सब चीज़ें यूज होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर सेकेंड मेथड जो होता है रूट निकालने का, सेकेंड जो मेथड होता है वो होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन, हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का मतलब क्या है, जो भी इक्वेशन हमें मिलेगी हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे कि वो इक्वेशन फैक्टराइज हो जाए। जैसे एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन इक्वेशन, एक रैंडम इक्वेशन लेते हैं, चलो। लेकिन अभी देखो इस मेथड में प्रॉब्लम यही है कि ये मेथड हर बार एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला हर बार एप्लीकेबल है, ये हर बार लगेगा, रूट देगा। लेकिन अब जो बता रहा हूँ फैक्टराइजेशन, ये कभी कभी लगेगा, और जनरली कॉम्पिटिटिव वाले में क्या होता है, वो नहीं चाहते कि वो आपसे टाइम पास कराएं, वो चाहते हैं कि आप क्वेश्चन के क्रक्स को समझे हैं, कंसेप्ट को समझे हैं, और डेटा को एनालाइज किया कि नहीं, आइसोलेट किया कि नहीं, वो उनका फोकस हुआ है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन बोला मैंने क्योंकि हम मान चुके हैं कि यहाँ पर हम पहले ही बोल रहे हैं y इक्वल टू क्या है, 0 है।
तो y 0 होगा तो x मिलेगा, पहला पॉइंट ही वही था। ये देख y 0 होगा तो x मिलेगा, पहला मेथड ये रहा, दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन का है। सुनना भाई फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ये जो इक्वेशन है इसमें क्या करो, एक्स स्क्वायर, ये -5x को कुछ ऐसे लिखो कि जो दो हिस्से मल्टीप्लाई हों उनसे एक्स स्क्वायर इंटू 6 आए। सुनना मैं स्टार्टिंग में पहले बोलता हूं, ये मैं एंड में चला गया सीधा। ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बोल, 6x स्क्वायर। क्या आएगा, 6x स्क्वायर। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो बीच में दिख रहा है तुम्हें 5x, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, ये बीच में दिख रहा है -5x, ये पूरा -5x, इसको कुछ ऐसे तोड़ो कि दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर आए। तो मैंने लिखा -2x -3x +6 = 0। किसको ब्रेक किया, किसको ब्रेक किया, ये -5x को। तो ऐसा लिख सकते हैं -2x -3x, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब इनको फैक्टराइज करने के बाद कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया तो बचेगा x -2, फिर मैंने -3 कॉमन लिया तो बचेगा x -2 = 0, और फिर बचा x -3 मल्टीप्लाइड बाय x -2 = 0, यानी आइदर x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2 है, आइदर x की वैल्यू 3 है और 2 है। अच्छा, इसको रूट से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, ठीक है। x की वैल्यू -b, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर इक्वेशन में देख, माइनस तो फॉर्मूला की प्रॉपर्टी है, यहां पर b की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस माइनस √b², b² -4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट पहले ही निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा भैया सॉल्व करने पे, तो b² यानी -5 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 कोएफिशिएंट, c की वैल्यू 6, तो ये आएगा 25 -24 यानी 1, और यहां उठा के 1 रख दिया, d > 0 आया, इसका मतलब डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हैं। और डिवाइड किससे करना है फिर वहां पे, 2a से, 2a मतलब 2 × 1। तो इस रूट को अगर फर्दर यहां लाके मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, इधर लाके सॉल्व कर रहा हूं, देखना, तो x = है -5 यानी 5 + 1/2 एंड 5 - 1/2, 5 + 1/2 यानी 3 एंड 5 - 1/2 यानी 2। तो फैक्टराइजेशन से भाई आंसर आएगा ये, मतलब मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जादू देखो दोनों सेम आ गया, भाई ये नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ मेथड ये भी है और मेथड ये भी है, जो कन्वीनियंट लगे, जो जब चमक जाए कर देने का, ये जरूर याद रखने का, क्योंकि लास्ट में लुटिया डुबोने से यही बचाएगा, ठीक है, जब आप एकदम प्रेशराइज सिचुएशन में होंगे। चलिए, और दूसरा पॉइंट क्या है, x = 0 हो इसी इक्वेशन में। अगर x = 0 हो जाए इसी इक्वेशन में, तो y = ax², यानी ax² का मतलब क्या होगा, 0, x की वैल्यू 0 हो गई, bx में x की वैल्यू 0, फिर से 0, c बचेगा, यानी y = क्या बचेगा, c। ये y = c का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट, कि वो पैराबोला y को कहाँ काटेगा, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे काटेगा। जैसे प्रीवियस सिचुएशन में आऊँ, ये तो चलो मैंने पैराबोला थोड़ा सा मोर वर्टिकल बना दिया, y के पैरेलल ही निकाल रहा हूँ मैं उसको ठीक है, बट लेट्स से अगर कोई, मैं एक बार एक्सेस बना रहा हूँ जल्दी से, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया, बहुत हाँ चलिए है अपने पास, चलिए तो यहाँ पे आप नोटिस करिए, ये है आपका y एक्सेस, ये है x एक्सेस, और यहाँ पे मैं कर्व बना रहा हूँ, मान लीजिए एक पैराबोला बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये है मेरा पैराबोला, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ मैं, ये मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये देख रहे होंगे x को 2 बार कट कर रहा है, ये मेरा पहला रूट है x1, ये मेरा दूसरा रूट है x2, ये मेरे 2 रूट हैं x1 x2, ठीक है, और ये y को जहां कट कर रहा है यही है y = c, यानी वही y इंटरसेप्ट c, ये इसके बराबर, ठीक। अच्छा, अब एक बात यह है कि पैराबोला जरूरी हर बार ऐसा हो, नहीं, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है पैराबोला कैसा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है, a पर। वो जो इक्वेशन अपन ने लिखी थी, इक्वेशन थी ax² + bx + c, इस इक्वेशन यानी इस फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर अगर आप नोटिस करें, ठीक है, तो अगर a की वैल्यू > 0 है तो इसकी कॉन्केविटी अपवर्ड यानी ओपन अपवर्ड है, और अगर a की वैल्यू <0 है यानी नेगेटिव है तो ये ओपन डाउनवर्ड है, ये ओपन क्या होगा, डाउनवर्ड है। समझे भाई इस बात को, ये ओपन यहाँ पे डाउनवर्ड है।
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए पर डिसाइड होगा। अच्छा, ये ओपन अपवर्ड मतलब किसी भी, देखिए कोई भी अगर मान लीजिए ऐसा सरफेस बनाऊं मैं, तो इस सरफेस में ये वाला साइड होता है कॉनकेव और ये वाला साइड है कॉन्वेक्स। ये मिरर के केस में भी ऐसे याद रखना, लेंस के केस में भी बताएंगे कैसे ये नेमिंग की जाती है, बट अभी याद रख, ऐसा अगर कर्व्ड सरफेस है तो उसका ये वाला जो जो मतलब बाहर वाला साइड है जो बल्ज्ड आउट है वो कॉन्वेक्स, और जो ये आपका इनवर्ट साइड है ये कॉनकेव। तो जब मैं इसको अगर अदर लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ तो इस वाले को मैं क्या बोलूँगा, इस वाले को मैं क्या बोलूँगा, पहले वाले को ओपन अपवर्ड को बोलूँगा कॉनकेव अपवर्ड, और इसको बोलूँगा कॉनकेव, पहला वाला कॉनकेव अपवर्ड और दूसरा वाला कॉनकेव डाउनवर्ड। जैसे बोलना है बोलो यार, टर्मिनोलॉजी है, मेन मत जो पॉइंट है वो तो ये समझाना था बस, ठीक है। अच्छा, अब आप वापस यहाँ पे आइए और इस पैराबोला, मान लीजिए ये पैराबोला को हम सहारा लेके इसको समझते हैं। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ जिसका मुझे जवाब आप देंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट दिख रहा है जहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास कर रही है, कौन सा, मैं लाल गोले से दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहां कट रहा है, ठीक है। यहां पर मैंने एक टेंजेंट बनाया, इस टेंजेंट का स्लोप बोलियो, बोलना भाई। जिस पॉइंट पर वो, जहां पर वो पैराबोला पलट नहीं रहा है, ये घटा 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 पलट के ऊपर गया, ये इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर मुझे बता स्लोप क्या होगा, व्हाट विल बी डी वाई बाई डी एक्स स्पेसिफिक पॉइंट पे। क्या जवाब है आपका, बताएंगे भाई। उस स्पेसिफिक पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं बता सकता हूं भाई 0। क्यों डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा उस पॉइंट पर, क्योंकि वहां पर जो टेंजेंट बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा और tan 0 0 होता है। सिंपल, मुझे दिख रहा है एट द एंड व्हाट आई शुड ग्रास्प कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू, अच्छा क्या यहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, ये वाले पॉइंट पे देख, यहां पर ये देखना, लाल गोले को देखना भाई, ये वाले पॉइंट पर, यहां नहीं, इससे पहले यहां पर कोई पॉइंट टेंजेंट बनाया, मान ले मैंने ये टेंजेंट बनाया नीचे की तरफ जाता हुआ, ये देख, ये बनाया, बोल यहाँ ये इसका स्लोप 0 होगा, नहीं, सिर्फ यही 0 होगा, बिल्कुल। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है। तो क्या, तो वो पॉइंट भी निकल जाएगा, आसान है बहुत, बट मैं कह रहा हूँ वहां डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 0। अच्छा, अगर वहां डी वाई बाई डी एक्स 0 है तो इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ये वाई था, और मैं अगर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2ax प्लस बी, एंड किसको किससे बराबर कर देना है, 0 से। तो बोल x की वैल्यू कितनी आएगी, -b/2a, यानी वो जो पॉइंट है, वो स्पेसिफिक जो पॉइंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -b/2a, जहां पर स्लोप की वैल्यू कितनी है, 0। कितनी है स्लोप की वैल्यू, 0। और अगर y चाहिए तो ये x उठा के दोबारा पुट कर दो, x और y दोनों मिल जाएंगे। ये सब करना नहीं है, डोंट ट्राई टू डू दिस, फिजिक्स में क्या करेगा भाई ये सब जान के, ठीक, बस मोर देन सफिशिएंट कि वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे एपी एंड जीपी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसके बाद 1-2 टॉपिक और हैं छोटे मोटे, उसके साथ हमारा मैथमेटिकल टूल विल बी खत्म, ठीक, फिनिशो। चलिए,